एक महिला अपने घर लौटने के लिए एयरपोर्ट की ओर रवाना होती है। एक आम दिन, एक आम उड़ान। विमान में सवार होकर वह खुद को एक फ्रेंडली यात्री के बगल में बैठा पाती है। वह आदमी हल्की फुल्की बातचीत करता है, लेकिन महिला चुप और दूरी बनाए रखती है। कुछ समय बाद वह वॉशरूम की ओर जाती है। तभी अचानक हल्की हलचल शुरू होती है। पहले हल्का झटका, फिर अचानक हड़कंप मच जाता है। कैबिन में चीखें गूंजने लगती हैं। विमान बुरी तरह हिलने लगता है। वह महिला वॉशरूम के अंदर फंसी हुई है, घायल और असहाय, और अचानक सब कुछ काला हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो चारों ओर सिर्फ बर्फ और सन्नाटा होता है। विमान एक बर्फीले पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका होता है। मलबा चारों ओर बिखरा होता है। कई शव निष्क्रिय पड़े होते हैं। उसके चारों ओर ठंडी हवा चल रही है। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। मलबे के नीचे से वही आदमी जो फ्लाइट में था, अधमरा और मलबे में फंसा हुआ। महिला उसे बाहर निकालती है और दोनों मिलकर जो भी सामान मिल सकता है इकट्ठा करते हैं। वे विमान के टूटे हुए हिस्से में शरण लेते हैं। उस रात वे एक दूसरे के करीब आकर जो कुछ भी उनके पास है उसी से खुद को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। सुबह होते ही महिला बाहर निकलती है। चारों ओर बर्फ की चकाचौंध फैली होती है और टूटा हुआ विमान पड़ा होता है। उन्हें पता होता है कि उन्हें यहां से निकलना ही होगा। बर्फीला तूफान आने वाला है और रुकने का मतलब है मौत। कोई सुरक्षित रास्ता नहीं होता, लेकिन वे चल पड़ते हैं। बर्फ से ढकी खामोश और निर्दयी पहाड़ियों की ओर घंटे बीतते हैं। वे ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं। कभी बर्फीली चट्टानें, कभी वीरान ढलानें। हर कदम एक खतरा होता है। एक जगह रास्ता खत्म हो जाता है। नीचे सीधी खाई होती है। बिना सोचे वह आदमी कूद जाता है और सुरक्षित रूप से नीचे उतरता है। वह महिला से भी वही करने को कहता है। महिला हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार कूद जाती है। वे आगे बढ़ते हैं, थके हुए और टूटे हुए, बर्फीली वादियों और पत्थरीले रास्तों से होते हुए चलते जाते हैं। तभी एक गहरी आवाज गूंजती है। एक भारी हिमस्खलन उनकी ओर बढ़ रहा है। भागो, वह चिल्लाता है, लेकिन महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही बर्फ का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है और वह पूरी तरह दब जाती है। अगर आप उसकी जगह होते, बर्फीली हवाओं, टूटे रास्तों और एक अनजान व्यक्ति के भरोसे, तो आप क्या करते? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक सर्वाइवल स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसका रोमांचक अगला हिस्सा जल्द ही आपके सामने होगा।